ऐसा संयोग तभी बनता है जब भगवान की विशेष कृपा होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान जब द्रवीभूत होते हैं, भगवान कृपा करते हैं, तो भगवान की उस कृपा को हम किस रूप में अनुभव करें। सामान्य व्यक्ति तो समझता है कि खूब हमको धन मिल जाए, खूब सुख मिले, हम जो चाहें वो हो जाए, ये भगवान की कृपा है। वस्तुतः ये भगवान की कृपा नहीं है। आपको जो सुख मिलता है वो आपके किए हुए कर्मों का फल है। जो आपको दुख मिलता है वो आपके किए हुए अपने कर्मों का फल है। आप जो चाहें वो हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। तो फिर भगवान की कृपा का हम किस रूप में अनुभव करें। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान की जब कृपा होती है तो भगवान उस जीव को ऐसी स्थिति में पहुंचाते हैं कि उसे सत्संग की प्राप्ति हो। भगवान जब द्रवीभूत होते हैं, किसी जीव पर करुणा करना चाहते हैं, तो भगवान ऐसा संजोग बना देते हैं कि वह जीव सत्संग में पहुंचता है और भगवान की मंगलमयी चर्चा को सुनकर, शास्त्र की चर्चा को सुनकर, धर्म ज्ञान विज्ञान भक्ति को सुनकर वो कल्याण के मार्ग का पथिक बन जाता है। ये भगवान की कृपा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब द्रवहि दीन दयालु साधु संगति पाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। यही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। यही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। साधु संगति पाइए। साधु संगति पाइए। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। भगवान जब द्रवीभूत होते हैं, करुणा करते हैं, तो संतों का, भगवत भक्तों का संग मिलता है। और उसका फल क्या है? बोले, त्यहि दरस परस समागमादिक। संत और भगवत भक्तों के दर्शन से, समागम से, उनके मिलने से दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई, और जीव के पाप राशि का नाश हो जाता है और जीव भगवत भक्ति के पथ का पथिक बन जाता है। ये भगवान की कृपा है। तो इसे कृपा के रूप में ही अनुभव करना चाहिए कि ऐसे पवित्र कार्तिक मास में अवध धाम के पवित्र क्षेत्र में विराजमान होकर भगवत स्वरूप ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल की कथा में आप सभी लोगों ने भागवत जी के महात्म्य को सुना, इसकी महिमा क्या है। इस कथा को सुनकर ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों पुष्ट हो गए। धुंधकारी जैसे प्रेत को प्रेत योनि से मुक्ति की प्राप्ति हो गई। और ये कथा हमारे जीवन के मल को धो देती है, हमारे जीवन के कलमश को मिटा देती है और जीव का जो वास्तविक स्वरूप है उस स्वरूप का उसे ज्ञान करा देती है। नैमिषारण्य की पावन धरती पर
88,000 शौनकादि मुनियों को श्री सूत जी महाराज ये पवित्र प्रसंग सुनाते हैं। सर्वप्रथम शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे भगवान, श्रेय क्या है? और दूसरा प्रश्न किया, शास्त्रों का सार क्या है? और तीसरा प्रश्न किया, स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? और चौथा प्रश्न किया, किम कर्म, अवतार लेकर के भगवान कौन कौन से कर्म करते हैं? पांचवा प्रश्न किया, केवताराश्च, भगवान के कितने अवतार हुए? और छठा प्रश्न किया, धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसके आश्रय में रहता है, धर्म का आश्रय कौन है? इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को ये भागवत की कथा सुनाई। पहला प्रश्न है, किम श्रेयः, श्रेय क्या है? सामान्य व्यक्ति शब्द ज्ञान के अभाव के कारण अपने पारंपरिक संस्कृत भाषा को और संस्कृत भाषा के महत्वपूर्ण विषयों को भूलता चला जा रहा। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अगर किसी से पूछा जाए श्रेय का मतलब क्या है तो शायद ही 1-2-4 लोग बता सकें श्रेय क्या है। गीता में भी अर्जुन ने सबसे पहले भगवान से यही प्रश्न किया है, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन को जब मोह हुआ तो अर्जुन ने भी यही पूछा, निश्चित श्रेय क्या है? आज जान लो, श्रेय का मतलब परम हित, परम हित को श्रेय कहा जाता है। और अपने श्रेय के विषय में मनुष्य को विचार करना चाहिए कि हमारा परम हित किस कार्य में। हम सोचते हैं कि हमको अमुक वस्तु मिल जाए तो हमारा हित हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद वही वस्तु उसको बुरी लगने लगती है, फिर उससे उसको हित नहीं समझ में आता। व्यक्ति सोचता है अमुक व्यक्ति हमको मिल जाए तो ये हमारे हो जाएं तो हमारा हित हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद वही व्यक्ति उसको प्रिय नहीं लगता। तो संसार में जिन जिन वस्तुओं को हम हित समझकर, हितकारी समझकर ग्रहण करते हैं और छोड़ते रहते हैं, वे एक भी वस्तुएं श्रेय नहीं हैं, उनको प्रेय कहा जाता है। वो प्रेय हैं, प्रेय का मतलब आपको प्रिय लगती हैं, लेकिन वो श्रेय नहीं, उनके द्वारा आपका परम कल्याण नहीं है। जिसमें हमारा परम हित हो उसको श्रेय कहते हैं, और जो हमको प्रिय लगे उसको प्रेय कहते हैं। स्थिति ये है कि प्रेय को ही हम श्रेय समझ लेते हैं, उसी को अपना परम हित मान लेते हैं, और इसी भ्रम में जीव जन्म जन्मांतर से जीता मरता चला आया। यही माया का चक्र चल रहा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, पुनर्जन्म नहीं होता, इस धरती पर हर व्यक्ति एक ही बार पैदा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्मों के अनुसार जीव के जन्म होते हैं, और उसका कारण है, अगर ये मान लो कि संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाए। क्या समस्या उत्पन्न होगी? बोले अगर पुनर्जन्म नहीं होता है तो इसका मतलब दुनिया में जितने आदमी पैदा हुए सब पहली बार पैदा हुए, क्योंकि पुनर्जन्म तो होता नहीं, तो पहली बार पैदा।
और पुनर्जन्म नहीं होता है, इसका मतलब जितने मनुष्य इस धरती पर पैदा हुए, जितने जीव पैदा हुए, सब अंतिम बार पैदा हुए, क्योंकि उसके बाद फिर पैदा भी नहीं होंगे, क्योंकि पुनर्जन्म नहीं होता। तो पुनर्जन्म मानने पर न किसी जीव का पहले जन्म हुआ, न आगे कभी जन्म होगा, एक बार केवल धरती पर आया। चलो ठीक है, लेकिन अब दूसरी समस्या हो जाएगी। दूसरी समस्या ये होगी कि जब पहली बार ही धरती पर जन्म लिया जीव ने, पहले कभी जन्म लिया नहीं, तो न उसने पाप किया न पुण्य किया, और अंतिम बार जन्म लिया है, आगे वो उसका जन्म भी नहीं होने वाला है, तो आगे भी वो कभी पाप पुण्य करेगा नहीं। पहले पाप पुण्य किया नहीं, आगे वो पाप पुण्य करेगा नहीं। तो जब पहले उसने पाप पुण्य कुछ किया ही नहीं, अच्छा बुरा, तो इस धरती पर कोई दुखी क्यों है, कोई सुखी क्यों है, ये प्रश्न खड़ा हो। कोई जीव राजा बन करके बैठा है और कोई जीव गली का कुत्ता बना हुआ है, डंडा खा रहा है। कोई सुख भोग रहा है, कोई दुख भोग रहा है। ये सुख दुख का कारण फिर क्या है? अगर जीव पहले संसार में पैदा नहीं हुआ, पाप पुण्य नहीं किया, तो ये सुख दुख क्यों हो रहा है? और सबके सुख दुख में अंतर क्यों है? हर प्राणियों के सुख दुख में अंतर है, तो सुख दुख का कारण किसे मानोगे? तो आप कहो उसके कारण भगवान है, भगवान ने सबको जिसको चाहा सुखी कर दिया, जिसको चाहा दुखी कर दिया। बोले ये तो और बड़ी भारी समस्या खड़ी हो जाएगी। बोले फिर तो भगवान जो है वो तो बड़ा अन्यायी हो जाएगा। क्यों? बोले किसी को बिना कारण दुख देना और किसी को बिना कारण सुख देना, ऐसी मनमर्जी। बोले ऐसी मनमर्जी अगर ईश्वर की होगी तो इस ईश्वर को हम न्यायप्रिय कैसे कह सकते हैं? बिना कारण के किसी को कुत्ता बना दिया और बिना कारण के किसी को राजा बना दिया। फिर तो ऐसे ईश्वर से हम कोई अपेक्षा भी नहीं रख सकते। ये तो वही हुआ कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। एक अंधेर नगरी थी, गुरु चेला जा रहे थे, बाजार लगी थी बड़ी सुंदर, बाजार में खाजा बिक रहा था। दुकानदार कह रहा था टका शेर खाजा, टका शेर खाजा। आगे गया तो भाजी बिक रही थी, सब्जी बिक रही थी, वो भी बोले टका शेर सब्जी, टका शेर भाजी। चेला ने कहा गुरुजी ये नगर तो बहुत अच्छा है। बोले क्यों? बोले यहाँ सब कुछ टका शेर है। लड्डू खरीदो वो भी 1 टका में मिल जाएगा, सब्जी भी मिल जाएगी 1 टका में, 1 रुपए में। यहाँ तो बड़ा अच्छा वातावरण है, यहीं कुछ दिन रह करके हम लोग मालताल खाएं, आनंद करें। गुरुजी ने कहा चेला जहाँ पर ऐसी स्थिति हो, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, ये तो अंधेर नगरी है, यहाँ तो कभी भी कोई विपत्ति आ सकती है। चेले ने कहा गुरुजी जब आएगी तो देखा जाएगा, पहले तो खाएं मौज करें, थोड़ा कुछ दिन रहा जाए यहाँ इस नगरी में। गुरुजी ने कहा ठीक है। रुक गए महाराज, खूब खाने पीने लगे, घूमने टहलने लगे। एक दिन बड़ी भारी समस्या खड़ी हुई। समस्या ये हुई कि राजा के दरबार में एक मुकदमा आया, और मुकदमा ये था कि एक चोर चोरी करने गया था और किसी के घर की मट्टी की दीवार काट रहा था, और काटने के बाद, सेंध काटने के बाद जब भीतर घुसने लगा तब तक वो मट्टी का एक थप्पा गिर गया, मट्टी की दीवार, उसका पैर टूट गया, पकड़ा गया और राजा के दरबार में उपस्थित किया गया। लोगों ने कहा ये चोरी करने गया था। तो राजा ने पूछा ये तुम्हारा पैर कैसे टूटा? तो चोर ने कहा महाराज दीवार बड़ी कमजोर थी और दीवार गिर गई और उसी मट्टी के भार से हमारा पैर टूट गया। तो राजा ने कहा इतनी कमजोर दीवार किस कारीगर ने बनाई थी, उसको बुलाओ, उसको दंड दिया जाए। जो चोरी करने गया उसको दंड नहीं, दीवार बनाने वाले पर कार्यवाही हो रही थी। क्यों? बोले अंधेर नगरी थी। पकड़ा गया, खोजा गया महाराज, वो मजदूर मिला बड़े मुश्किल से, बूढ़ा हो गया था बेचारा। बोले तुमने इतनी कमजोर दीवार बनाई कि ये दीवार टूट करके गिर गई और इस चोर का पैर टूट गया, तुमको दंड दिया जाएगा। दंड चोर को नहीं, दीवार बनाने वाले को। इसके बाद इतनी बड़ी अंधेर की जब दंड देने का समय आया तो बोले कौन सा दंड दिया जाए? आर्थिक दंड, शारीरिक दंड? बोले नहीं, इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए, फांसी चढ़ा दिया। कोई सुनवाई नहीं, अंधेर नगरी थी। फांसी पे चढ़ाने के लिए जब जल्लाद ले गया उसको,
तो फांसी का फंदा उसके गले में फिट न बैठे। वो दुबला पतला बीमार मजदूर। जल्लाद ने कहा कि ये बड़ा कमजोर है, इसके कैसे फांसी दें, बड़ा मुश्किल, इसके शरीर में तो वजन भी नहीं, कुछ वजन हो तब ये लटकेगा, तभी तो मरेगा, इसके शरीर में तो वजन भी नहीं। तो राजा ने कहा ऐसा करो, किसी मोटे तगड़े आदमी को फांसी पे चढ़ा दो, इसको छोड़ दो। वहां तो अंधेर नगरी थी। अब मोटा आदमी ढूंढा जाने लगा, तब तक वो गुरु चेला वहीं खड़े थे। चेला खूब खा करके मोटा तगड़ा हो गया था। बोले इसी को पकड़ो, फांसी चढ़ाओ। पकड़ लिया महाराज, ले चले फांसी चढ़ाने के लिए। अब तो चेला घबराया, गुरुजी अब क्या करें। गुरुजी ने कहा हम तो पहले ही कहे थे, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका शेर भांजी टका शेर खाजा, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। बोले गुरुजी एक बार किसी प्रकार प्राण बचा लो, फिर देखा जाएगा। गुरुजी ने कहा अच्छा। गुरुजी के पास अनेक युक्तियां थीं, उपाय थे। गुरुजी ने कहा देखो, गुरुजी ने कहा ठीक है, इसे आप फांसी पे ले जा रहे हो, लेकिन हम गुरु चेला थोड़ी बात कर लें आपस में, एक अवसर हमको दो। राजा ने कहा ठीक है। गुरुजी ने चेले के कान में कहा कि देखो, जब फांसी देने के लिए तुमको ले जाएंगे उसी समय मैं चिल्लाऊंगा कि मुझे फांसी दो, मुझे फांसी दो। चेले ने कहा तब तो आपको भी फांसी पे चढ़ा देगा ये। गुरुजी ने कहा हम जितना कहते हैं उतना करो, और तुम कहना नहीं हमको फांसी दो, हमको फांसी दो। हम दोनों लोग आपस में लड़ेंगे, फिर बाद में काम बन जाएगा। चेले ने कहा ठीक। जब चेले को पकड़ के ले जाने लगा फांसी देने के लिए, तो गुरुजी ने कहा इसको फांसी मत दो, हमको फांसी दो, हम मरना चाहते हैं। चेले ने कहा नहीं नहीं, हम मरना चाहते हैं, हमको फांसी दो। राजा ने देखा, राजा ने कहा रुको, ये बताओ तुम दोनों क्यों मरना चाहते हो? मरना तो कोई साधारण बात नहीं है, और मरने के लिए लड़ाई कर रहे हो, हम मरेंगे, हम मरेंगे, क्या कारण है? गुरुजी ने कहा राजन ये मत पूछो, आप तो जल्दी से मुझे फांसी दो। चेले ने कहा नहीं नहीं, हमको जल्दी से फांसी दो। राजा ने कहा पहले तो कारण बताना पड़ेगा, क्यों मरना चाहते हो, तब फांसी होगी। अब कारण बताओ। तो गुरुजी ने कहा कि देखो राजन, अगर आप बहुत पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूं, आज संयोग से ऐसा सुंदर मुहूर्त है कि आज के मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा, मरने के बाद अगले जन्म में वो सारे पृथ्वी का राजा बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, इसलिए जल्दी से मुझे फांसी चढ़ाओ। राजा ने कहा तब किसी को फांसी नहीं चढ़ाया जाएगा, हम फांसी पर चढ़ेंगे, क्योंकि अगले जन्म में हम राजा बनना चाहते हैं। तो अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका शेर भांजी टका शेर खाजा, ये तो बड़ा अनर्थ है। तो भगवान भी ऐसे ही करने लग जाएं कि बिना कारण किसी को राजा बना दें, बिना कारण किसी को रंक बना दें, जिसको जो चाहे बना करके भेज दें धरती पर, तब तो भगवान के अंदर भी दोष आ जाएगा कि भाई भगवान तो न्यायप्रिय नहीं है, अन्याय करते हैं, किसी के साथ अच्छा किया, किसी के साथ बुरा किया। फिर तो भगवान का समदर्शित्व, भगवान समदर्शी हैं, ये बात भी नहीं सिद्ध हो पाएगी। इसी कारण से पुनर्जन्म के सिद्धांत को सनातन धर्म में माना जाता है। और एक जन्म नहीं, अनंत अनंत जन्म हुए, और उसके बहुत से कारण हैं, बड़े वैज्ञानिक कारण भी। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, तुरंत का बच्चा, मां अपने स्तन से लगाती है उसके मुख को, तो बच्चा तुरंत स्तन को मुख में पकड़कर और जीभ से थोड़ा प्रेशर देकर दूध को खींचने लगता है। अब आप सोचो, अभी पैदा ही हुआ, अभी ठीक से आंख भी उसकी नहीं खुल रही है, लेकिन ये दूध पीने की कला उसको किसने सिखाई? कहां से सीखा? कुत्ते के बच्चे को उठा करके नदी में फेंक दो, तत्काल का पैदा हुआ कुत्ता का बच्चा नदी में फेंक दो, आंख नहीं खुली है लेकिन वो फटफट फटफट तैरने लगेगा। तैरने की कला उसको किसने सिखाई? तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर शास्त्र में यही दिया जाता है कि इन जीवों का अनंत अनंत बार इस धरती पर जन्म हुआ है, अनंत अनंत बार हम लोग मनुष्य बने हैं, अनंत अनंत बार कुत्ता गधा बिल्ली चूहा बने हैं,
सारी योनियों में जीव ने भ्रमण किया है और हर योनियों में उसने जो जो किया उन उन कर्मों के संस्कार उस आत्मा के अंदर अनंत जन्मों से विद्यमान हैं और वो संस्कार विद्यमान होने के कारण समय आने पर वह उसका ज्ञान जागृत हो जाता है। बच्चा ज्यों ही माँ के स्तन में अपना मुख लगाता है तो अनंत जन्मों में उसने माँ का दूध पिया है। मुंह के लगते ही दूध और मुख का स्पर्श होते ही दूध कैसे पीना है, यह ज्ञान जो उसका पिछले जन्म का था वह ज्ञान उसका उसी क्षण जागृत हो जाता है, बताना नहीं पड़ता और वो दूध पीने लगता है। यही जीवों के अंदर जो सूक्ष्म संस्कार अनंत अनंत जन्मों से विद्यमान हैं, यह भी एक पुनर्जन्म का कारण है। अनंत अनंत जन्मों के संस्कार के कारण ही जीव में भिन्न भिन्न संस्कार देखे जाते हैं। तो बार बार संसार में हम जन्म लेते रहे और बार बार संसार के प्रिय पदार्थों को ढूंढते रहे, छोड़ते रहे, लेकिन कभी भी हमारा परम हित नहीं हुआ। कारण हमने श्रेय को प्राप्त नहीं किया। श्रेय क्या है? बोले जो परम हित हो उसी को श्रेय कहते और परम हित भगवान है। भगवान के चरणों की हम भक्ति करें, यही परम हित। कृष्ण भक्ति परम श्रेय। भगवान के चरणों की भक्ति परम श्रेय है। कृष्ण भक्ति का मतलब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान श्री राम की भक्ति, भगवान नारायण की भक्ति। नारायण, राम, कृष्ण, गोविंद, माधव, मधुसूदन, पुंडरीकाक्ष, ये नाम हैं भगवान के अलग अलग। तत्वतः भगवान एक ही है। बहुत से लोग कहते हैं हिंदू सनातन धर्म में बहुत भगवान हैं। कितने भगवान हैं पता ही नहीं है महाराज। बोले ये समझ गलत है। भगवान कितने हैं ऐसा नहीं है, भगवान तो एक ही है। भगवान दो होते ही नहीं है, ईश्वर दो हो नहीं सकता। वेदों ने कहा एकमेवाद्वितीयम, भगवान एक हैं और अद्वितीय हैं, उनके जैसा दूसरा भी नहीं। अगर ये कोई कह दे भगवान के समान दूसरा भी कोई है, बोले ये भी नहीं है। भगवान एक हैं और अद्वितीय हैं। एकमेवाद्वितीयम, जीव अनेक एक श्रीकंता। भगवान एक हैं और जीव अनेक हैं। तो भगवान तो एक ही है, भगवान के रूप अनेक हैं। इसीलिए हम लोग भजन में गाते हैं तेरे रूप अनेक तू एक ही है। जिस देश में तू, जिस भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। जिस देश में तू, जिस भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। जिस देश में तू, जिस भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। जिस देश में तू, जिस भेष में तू, तेरे नाम। तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, सब खेल ओही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, सब खेल और मेल तू एक ही है। जिस देश में तू, जिस भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके। तेरे नहर बना नदियाँ गहरी, तेरे नहर बना
गहरी, तेरे बिन तू एक ही है। जिस देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। भगवान एक ही होते, भगवान दो होते नहीं। क्यों? बोले भगवान अगर दो हो जाएंगे तब बड़ी भारी समस्या खड़ी हो जाएगी। वो भगवान अपने हिसाब से दुनिया चलाना चाहेंगे, वो भगवान अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे, फिर तो दुनिया ही चलना मुश्किल है, सृष्टि कैसे चलेगी? तो दो ईश्वर, दो परमात्मा का सिद्धांत न कभी रहा है न कभी होता है। एकमेवाद्वितीयम, भगवान एक ही हैं, अद्वितीय हैं। उन्हीं के रूप अलग अलग। जैसे कोई एक व्यक्ति हो, वो जब अपने घर में बैठे तो सामान्य व्यक्ति है, और अपने ऑफिस में बैठे तो अधिकारी है। ट्रेन में बैठकर यात्रा करे तो वो यात्री कहलाता है, फिर कहीं जाता है तो उससे कुछ और ही संबोधित किया जाता है, परंतु व्यक्ति तो एक ही रहता है। उसी प्रकार भगवान, एक ही भगवान विविध रूपों में भाषित होते हैं। जैसे विद्युत एक है बिजली, लेकिन उसका विद्युत का उपयोग अलग अलग है। वही बिजली बल्ब में आती है तो प्रकाश देती है, पंखे में चली जाए तो हवा देती है, हीटर में चली जाए तो गर्मी प्रदान करती है, कूलर में चली जाए तो ठंडा करती है। और वही बिजली मनुष्य के शरीर में चली जाए तो प्राण भी ले लेती है। तत्व वही है, लेकिन उसके भिन्न भिन्न रूप और भिन्न भिन्न अनुभव है। उसी तरह परमात्मा तत्व जो है वो तो एक ही है, परमात्मा दो होते ही नहीं। एकमेवाद्वितीयम, उनके रूप अलग अलग है। अब आपको जिस रूप में वो रस पाना है वो रूप आप तय कर लो। आपको अगर हवा चाहिए तो पंखा चलाओ, हवा नहीं चाहिए, गर्मी चाहिए, बोले ब्लोअर चला लो। बहुत ज्यादा ठंडी चाहिए, बोले एसी चला लो। लेकिन बिजली से ही सब चलेगा। उसी प्रकार संसार में आपको जो रूप प्रिय लगे उस रूप में भगवान का भजन करो। हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा गया कि संसार में जितनी वस्तुएं हैं सब भगवान का रूप है। यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः, यत्किंच भूतम, जो कुछ है सब भगवान का रूप है। सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सारी सृष्टि परमात्मा का रूप है। कण कण में भगवान को देखो। इसीलिए जब सब जगह भगवान देखने की हमारी वृत्ति बन जाएगी तो फिर भगवान को छोड़ करके और कुछ हमें दिखेगा ही नहीं। यही साधना है। इसी साधना में आगे बढ़ना पड़ता है। सर्वत्र हमें भगवान दिखने कहता है, माँ को भगवान समझो, पिता को भगवान समझो। स्त्री के लिए कहा जाता है अपने पति को भगवान समझो। शिष्य को बताया जाता है अपने गुरु को भगवान समझो। अर्थात कण कण में, व्यक्ति व्यक्ति में भगवान का दर्शन करो। जड़ वस्तुओं में भी भगवान का दर्शन करो। पेड़ में भी हम पानी चढ़ाते हैं, पीपल में जल देते हैं, तुलसी में जल देते हैं, उसमें भी भगवान की भावना, उसमें भी भगवान को देखने का हम प्रयत्न करते हैं। भगवान तो सर्वत्र हैं। अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। जो सर्वत्र भीतर बाहर व्याप्त है उसी का नाम नारायण है। और वो सर्वत्र हैं, इसलिए सर्वत्र उनका अनुभव करने का हमें अभ्यास बनाना चाहिए। तो भगवान ही परम श्रेय हैं। भगवान के चरणों की भक्ति ही परम श्रेय है। और शास्त्रों का सार क्या है? बोले सारे शास्त्र वेद से लेकर, सबसे बड़ा शास्त्र हमारे यहाँ वेद है।
और सबसे लघु ग्रंथ हनुमान चालीसा है। वेद से लेकर हनुमान चालीसा पर्यंत जितने ग्रंथ हैं उन सब ग्रंथों का सार यही है कि हमारा चित्त, हमारा मन भगवान में लगे। जो मन चित्त संसार में रम रहा है, उस संसार से उस मन को हटाकर हम भगवान में लगाएं। यही सारे शास्त्र का उद्देश्य है और यही समझाने के लिए शास्त्रों का सारा प्रयत्न है, अलग अलग प्रकार से। और भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है?